हेलो एवरीवन, स्टडी ब्राइडन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आई होप यू आर डूइंग वेल। मीन मीडियन मोड का फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। दूसरा पार्ट ये है जिसमें मोड और मीडियन पहले पार्ट में नहीं हो पाया था बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो मैंने इसमें कवर करने की मैं कोशिश करूँ। ये कवर हो जाएगा इसमें, और पहले वाले पार्ट में कवर नहीं हो पाता, वीडियो और लॉन्ग हो जाता। तो चलिए आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट को देखिएगा, उसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और फिर वायरल कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले मॉड समझते हैं। देखिए मॉड क्या होता है। मॉड क्या होता है, जैसे आपके पास कोई नंबर्स गिवन है, ठीक है, कोई भी नंबर्स अगर आपके पास गिवन है तो उसमें जो ज़्यादा नंबर ऑफ जो कोई ऐसा नंबर अगर पर्टिकुलर नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब काफ़ी नंबर ऑफ टाइम्स में वो रिपीट हुआ, तो वो नंबर जो है ना वो उस नंबर्स का मतलब क्या बोलोगे उसको, उस ऑब्जर्वेशन का या फिर उस नंबर्स का बोल सकते हो उसको, तो वो उसका मॉड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास टर्म्स गिवन है 1 2 2 3 4 5 6। अब इसमें बताना है, एक तो सबसे पहले ये असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग तो मॉड में कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी नंबर गिवन हो, असेंडिंग में गिवन हो या फिर डिसेंडिंग में। और इसमें फर्क क्या पड़ता है, नंबर्स आपको देखना है जो नंबर बार बार रिपीट हुआ है। तो आप देख लो कौन सा नंबर ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है, मोर नंबर ऑफ टाइम्स। तो देखो 1 जो है एक बार भी रिपीट नहीं हुआ, 2 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, 3 एक बार भी नहीं हुआ, 4 एक बार भी नहीं हुआ, 5 एक बार भी नहीं हुआ और 6 एक बार भी नहीं हुआ। तो इसका मॉड, इस नंबर ऑफ टर्म्स का मॉड क्या है, मॉड है इसका 2। तो मॉड क्या होता है, ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हुआ है। जैसे यहाँ पे 2 2 बार रिपीट हुआ था, 2 क्या हुआ था, 2 बार रिपीट हुआ था, तो 2 मतलब 2 जो है इस नंबर इसका मॉड हो गया। ठीक है, तो मॉड तो बहुत आसान है, जो नंबर ज्यादा मोर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटिशन जिस नंबर का होगा वही उस नंबर ऑफ टर्म्स का उस नंबर ऑफ टर्म्स का मॉड कहलाएगा। मॉड मतलब मोर नंबर ऑफ रिपीटिशंस। ठीक है, अगर यही होता 3 4 टाइम्स रिपीट होता तो 3 हो जाता यहाँ पे, अगर 4 5 टाइम्स रिपीट हो जाता तो 4 हो जाता यहाँ पे। कोई जो नंबर ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा वही मॉड कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए मीडियन पे चलते हैं, बिकॉज मॉड में उतना टाइम नहीं देने लायक है, तो मीडियन पे चलते हैं अपन। देखिए मीडियन क्या है। सबसे पहले मीडियन के लिए 2 फॉर्मूला है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपका n की जो वैल्यू है जो n की वैल्यू है अगर वो इवन है तो इवन में अलग फॉर्मूला, अगर वो ऑड है तो ऑड में अलग फॉर्मूला। तो आपको दोनों फॉर्मूला क्रैम करके रिमेंबर करके रखना है अपने, ठीक है, रिकॉल करते रहना है। अगर आपको क्वेश्चन मीडियन का मिलेगा तो आपको फॉर्मूला रिकॉल करना ही करना है। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लो, फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले अगर n जो है वो ऑड है, अगर n ऑड है तो मीडियन क्या होगा, n + 1/2 ऑब्जर्वेशन। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की वैल्यू मतलब समझ में आ रहा है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग मैं आपको जब क्वेश्चन करूंगा तब बताऊंगा। और जब n की वैल्यू इवन तब क्या होगा, n/2, ये भी ऑब्जर्वेशन है, प्लस अब ये लग रहा है खत्म हो गया, अब दूसरा लेता हूं, n/2 ये भी ऑब्जर्वेशन, होल डिवाइडेड बाई 2। समझे, होल डिवाइडेड बाई क्या है, होल डिवाइडेड बाई 2 है, होल डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, ये हो गया इसका मीडियन का ये फॉर्मूला है। जो सारे क्वेश्चंस है ना मीडियन के फॉर्मूला पे ही बेस्ड है, तो आपको फॉर्मूला तो मतलब रिकॉल करते रहना है। तो आइए चलिए जल्दी से देखते हैं इसके क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, जो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें लिखे, नंबर्स लिखे 42 40 50
60, 35, 58 और 32। देखो अगर ऐसे नंबर लिखे हो आपके सामने, अगर ऐसे नंबर आपके सामने लिखे हो तो एक सबसे पहले एक काम करना है आपको ना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कोई भी कैसे भी नंबर लिखे हो, किसी भी फॉर्म में लिखे हो, किसी भी सीरीज में लिखे हो, तो आपको क्या करना है, आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करो। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब इसको आप अरेंज करोगे तो सबसे पहला नंबर 32, दूसरा नंबर होगा 35, दूसरा नंबर क्या है 35 है, 32 हो गया, 35 हो गया, 40, थर्ड नंबर 40, 42, 40 गया, 42 गया, 50 एंड 58, फिर 60। ठीक है 60। कितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 3 7 हो गए, मतलब यहाँ भी तो ठीक है 7 हो गए। n की जो क्या वैल्यू, n की क्या वैल्यू आई, n की वैल्यू आई 7। तो n की जो वैल्यू है वो क्या है, n क्या है अभी, क्या है इस केस में, इस क्वेश्चन के इस केस में n की वैल्यू ऑड है। तो ऑड के केस में क्या फॉर्मूला होगा, और ऑड के केस में फॉर्मूला होगा, जस्ट अ मिनट, ऑड के केस में फॉर्मूला होगा n+1/2 ऑब्जर्वेशन। तो n+1 मतलब 7+1, 7+1/2 8, 8/2 फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब देखो ये आंसर नहीं है, आपको इस सीरीज में काउंट करना है कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा रहा, मतलब फोर्थ नंबर पे कौन सा नंबर है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन पे कौन सा नंबर। तो 1 2 3 4, देखो फोर्थ पे ये आया, तो इस केस में इसका मीडियन 42 होगा। क्या होगा, मीडियन जो होगा, मीडियन जो होगा वो होगा 42। क्या होगा, 42 होगा इस केस का मीडियन। अब चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से। हाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन इससे थोड़ा बड़ा होगा, हो सकता है उस केस में n की वैल्यू इवन आ जाए। तो इवन में कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। वन 140, 130, फिर 150, 160, 135, 158 और फिर 132। क्या हो गया, 142, 140, 130, 150, 160, 135, 158 एंड 132। क्या करना है, सबसे पहले इसको अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले छोटा नंबर, उसके बाद फिर उसके बड़े नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा 132, उससे कोई छोटा तो नहीं ये है, सबसे पहले ये आएगा 130, 132, देन 130, 132, देन क्या आएगा 135, 135, फिर उसके बाद 140, फिर 142, फिर क्या आएगा 140 हो गया, 142 हो गया, फिर आएगा 150, 150, फिर उसके बाद 158, देन फिर 160। देखो इतने नंबर ऑफ हो गए, इतने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। तो सबसे पहले इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया। तो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर इसमें n की वैल्यू क्या है 8 है, 8 का मतलब वो इवन है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए कितने 8। तो क्या करना है इस केस में, अलग फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा n/2 +1 होल का होल डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू क्या है 8 है, यहाँ पे 8 पुट कर दो तो क्या होगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन।
फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फिर यहाँ पे मतलब n की वैल्यू पुट करो तो कितना होगा 8/2 4 4 + 1 5 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है जो यहाँ पे फोर्थ ऑब्जर्वेशन है और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन दोनों को ऐड करो और डिवाइड कर दो, किससे 2 से डिवाइड करना है। तो ये आप मत करना कि 4 और 5 को ऐड किए और 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं करना। इस सीरीज में आप फोर्थ ऑब्जर्वेशन और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखो, यहाँ पे पुट करो, 2 से डिवाइड करो। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है 1 2 3 4, ये हो गया फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ। मतलब 140 + 142 डिवाइडेड बाई 2। तो 140 को 142 से प्लस करोगे तो कितना आएगा, ये 282 डिवाइडेड बाई 2, 282 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 1 4 और 1। मीडियन क्या हो गया, मीडियन हो गया यहाँ इस केस का मीडियन हो गया, जिस केस में n की वैल्यू 8 थी, 8 मतलब इवन वैल्यू थी, उस केस में वैल्यू हो गया मीडियन हो गया 1 4 1। देख लिया आपने। n जब ऑड रहेगा तो उस केस में अलग फॉर्मूला, डिफरेंट फॉर्मूला, और n जब इवन रहेगा तो उस केस में डिफरेंट फॉर्मूला। दोनों देख लिया हमने, दोनों केस देख लिया। डाउट क्लियर है? अगर फिर इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस साइड। थैंक यू सो मच।